इन दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स का सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इकोनॉमी के फील्ड से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है और वो ये कि चीन और भारत के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बिटवीन अप्रैल टू जुलाई 20% की बढ़ोतरी देखी गई है इंडियन एक्सपोर्ट्स में टू चाइना। ये न्यूज़ तब सामने आ रही है जब ट्रम्प के टैरिफ इफेक्टिव हो गए हैं। 50% का टैरिफ हम पर इफेक्टिव हो चुका है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। उन्हें पता था कि ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और यूक्रेन रशिया युद्ध का जो ब्लेम है वो हम पर भी डालेंगे कि हम रशियन ऑयल खरीद कर यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वॉर एफर्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। इसलिए हम पर ये टैरिफ लगाए गए 50% तक। और चूंकि भारत ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए यूएस काफ़ी चिढ़ा भी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो कि ओरिजिनली तैयार किए गए थे यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सही समय रहते हुए भारत ने इन्हें रीरूट किया, इनका रास्ता बदला, इनका डेस्टिनेशन चेंज किया और इन्हें भेजा चाइना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके दूसरे मार्केट्स के थ्रू। प्रधानमंत्री मोदी 40+ नेशन का मिशन लेकर सामने आए हैं, जिसमें 40 ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई किया गया है जहां भारत अनलिमिटेड मैनर में ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकता है, जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से यहाँ पर हम अपना अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रशिया माफ़ कीजिएगा, चूँकि यूएस का कोई भरोसा नहीं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। ऐसे में ये जो एक्सपोर्ट गया है टुवर्ड्स चाइना, ये फिनोमिनल है अपने तौर पर। खासकर पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एक्सेट्रा, इन एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने इस डेवलपमेंट को वेलकम किया है पॉजिटिव मैनर में। चीन के जो राजदूत हैं इन इंडिया, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दी और ये बताया कि हम इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं इन दिस बैटल अगेंस्ट यूएस हेजेमनी। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल शिफ्ट होता है, कैसे बदलाव आते हैं। एक युद्ध होता है यूक्रेन रशिया का, वहाँ पर हम मियरली ऑयल खरीदते हैं फ्रॉम रशिया, उस पर यूएस चढ़ जाता है। यूएस डिमांड करता है कि हम ऑयल इंपोर्ट बंद करें रशिया से। भारत इस पर ध्यान नहीं देता, हम लगातार ऑयल खरीदना जारी रखते हैं। इसको लेकर यूएस फैसला करता है कि वो हम पर टैरिफ लगाएगा, हमें पीनलाइज करेगा, हम पर सैंक्शंस लगाएगा, क्योंकि हम उसकी बात नहीं समझ रहे। यूनिलेटरल सैंक्शंस का हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं, क्योंकि यदि कोई सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आएँ तो वो एक्सेप्टेबल हैं। किसी कंट्री स्पेसिफिक की तरफ से यूनिलेटरल मैनर में कोई भी सैंक्शन यदि आता है तो वो अनएक्सेप्टेबल है और हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट भी है। लेकिन ट्रम्प ऐसे ही व्यक्ति हैं, वो त्वरित निर्णय लेते हैं, उसके लॉन्गर इम्पैक्ट क्या होंगे वो उन्हें ध्यान नहीं आता। क्वाड बना था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अगेंस्ट चाइनीज़ हेजेमनी, अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए और चाइनीज़ डोमिनेंस को रोकने के लिए, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया थे। आज इसी क्वाड के 2 मेंबर के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। दोनों यूएस और इंडिया अलग भाषा बोल रहे हैं। इवन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल भी किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन पीएम मोदी ने इसे इग्नोर कर दिया। इससे ये भी सामने आता है कि किस प्रकार से दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं हाल के कुछ महीनों में, क्योंकि ये ट्रम्प की जिद थी कि उन्हें चीज़ों को नहीं समझना। अब एक्सपोर्ट का कोई आइटम है, उससे अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन कॉम्पिटिटिव कर दोगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्टर कंट्री कोई ना कोई दूसरा मार्केट तलाशेगी, ताकि अपने एक्सपोर्टेबल आइटम्स को वहाँ पर वो सेल कर सके और रेवेन्यू कमा सके। भारत ने यही किया। भारत ने चाइना की तरफ ये रूट कर दिया है और 40 नए मार्केट तलाशे जा रहे हैं जहां पर आसानी से हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकेंगे। फोकल पॉइंट हो सकता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, जहाँ से हमारे अच्छे संबंध भी हैं, जहाँ से हम अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद एससीओ का समिट होगा, जहाँ पर होंगे व्लादिमीर पुतिन रशिया के, शी जिनपिंग और होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। एससीओ के समिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा मौका आएगा जब तीनों बड़े लीडर साथ होंगे और वेस्ट को, यूएस को एक मैसेज भी जाएगा, एक इंडिकेशन जाएगा कि यूरेशियन नेशंस साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर रशिया, चाइना और इंडिया साथ खड़े हुए हैं। इवन धीरे धीरे तो अब RIC ट्रोइका, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रोइका को प्रमोट किया जा रहा है। खासकर ये इच्छा है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की, कि RIC ग्रुपिंग को प्रमोट किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोशन मिलना चाहिए अगेंस्ट क्वाड। और ऐसा होता भी देख रहा है, क्योंकि क्वाड के जो मूल सिद्धांत थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अब कोई ख़ास मतलब के रह नहीं गए। जिसके अगेंस्ट ये क्वाड बना था, उसके साथ हम साथ आ रहे हैं। इवन जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स में, जो 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये बहुत अच्छा है। ये इंडिकेट करता है किस प्रकार से ड्रैगन और एलिफेंट का कोलैबोरेशन सामने आ रहा है और दोनों मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये साफ दिखता है कि यहाँ पर ट्रम्प का एक डिप्लोमेटिक डिफीट भी है, उनका डिप्लोमेटिक फेलियर है। उन्हें आए कुछ महीने ही हुए हैं ऑफिस में दोबारा, और बजाय रक्षा सुधारने के, बजाय क्वाड को मजबूत करने के, बजाय इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करने के, उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ये निर्णय उनको बहुत महंगा पड़ा और पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि यदि आज ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी टैरिफ लगा सकते हैं ऑन यूएस इंपोर्ट्स। तो हम यूएस प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर यूएस डिपेंडेंट है। ये बात सही है कि यूएस इंडिया ट्रेड में, इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम भी ऐसे एक्शंस ले सकते हैं ताकि हम यूएस को समझा सकें कि आपकी हेजेमनी लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर ये गलत है तो किसी भी तौर पर हम इसको सैंक्शन नहीं करते। इसलिए यूएस को अपना पोस्चर सॉफ्ट करना होगा, अपनी पोस्चरिंग बदलाव लानी होगी, समझना होगा हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, हम कैसे ट्रेड अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कर रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे भी। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि यूएस आइसोलेट हो जाए, पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाए और डी-डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा गति मिले। अभी तो भारत ने खुलकर कभी ये कहा नहीं कि हम डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसकी झलक देखने को मिल गई है। जो जो देश यूएस की हेजेमनी से त्रस्त आ चुके हैं, जो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यूएस की हेजेमनी कंटिन्यू रहे, वो डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट करेंगे और इस हिसाब से यूएस आइसोलेट भी होगा, यूएस डॉलर की हेजेमनी भी कमज़ोर पड़ती दिखेगी। और यहाँ पर ये ऐसा कुछ हुआ तो ये ट्रम्प का डिप्लोमेटिक फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर और इकोनॉमिक फेलियर साथ साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है उन पर पॉलिटिकल प्रेशर भी रहे, पब्लिक प्रेशर उनको झेलना पड़े विद इन होम, कि उन्होंने कितने बड़े बड़े ट्रस्टेड पार्टनर्स, ट्रस्टेड मार्केट्स खो दिए अपनी ज़िद के कारण और अपने गलत पॉलिसीज़ के कारण। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि इंडिया और चाइना का ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही के समय में उनके विदेश मंत्री भारत आए हुए थे एक ग्राउंड तैयार करने, ताकि भारत और चाइना के लीडर मिलने एशिया समिट में, और ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है, तो इसे बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आता है, कोई न्यूज़ आती है, तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोस, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें और एनलाइटन होते रहें इस संबंध में। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए हमारा वीडियो, हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।